रानीबाग गांव में खड़े हैं अभी और हमारे साथ स्थानीय निवासी हैं। वो पहले अपना नाम बताएंगे और फिर बताएंगे जो पिछले दिनों यहाँ पे पंचायत और नगर निगम का मामला हुआ था उस पर थोड़ा स्थिति स्पष्ट करेंगे क्या यहाँ पे रहा पहले। जी सर, मेरा नाम दीपक नौगाई है और मैं शिक्षक हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक भी हूँ इस क्षेत्र का। ये जो समस्या इंदिरा नगर की आ रही है आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। थोड़ा सा अगर पीछे जाएँ तो मैं आपको बताता हूँ कि 80 के और 90 के दशक में यहाँ पर गरीब लोगों को बसाने के लिए तत्कालीन जो ग्राम प्रधान थे रूप सिंह राणा जी और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हमारे ताऊ जी भी थे बद्दूधर नौगाई, उन्होंने वहाँ पर लोगों को पट्टा देकर ज़मीन में बसाया था। अब हमारा एक विरोधाभास ये भी है हमारे यहाँ रानीबाग में कि जो सड़क से ऊपर का क्षेत्र है वो तो ग्राम सभा में आता है और जो सड़क से नीचे का क्षेत्र है वो नगर निगम में आता है। नगर निगम कहती है हमारा क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है कि वो इंदिरा नगर का क्षेत्र नगर निगम में मान लिया गया। लेकिन वहाँ के जो लोग थे, वोटर थे, उनका नाम ग्राम सभा में चढ़ा था, शुरू से ही चढ़ा हुआ है। अब नगर निगम ने वहाँ के लोगों के नाम अपने वहाँ भी चढ़ा दिए, दो जगह की स्थिति हो गई। और निगम वहाँ सुविधा तो कुछ देता नहीं है, जो भी सुविधाएं वहाँ वालों को मिल रही है वो ग्राम सभा रानीबाग से ही दी जा रही है। तो ये विरोध आज का नहीं, ये विरोध बहुत पुराना है। इस बीच क्योंकि जनगणना वाले वहाँ पर आए थे तो लोगों ने विरोध किया कि हमारी जनगणना नगर निगम की उससे न की जाए, हमको तहसील नैनीताल से लिया जाए। वहाँ की जनगणना वाले आएंगे, वो हमारी जनगणना करेंगे, क्योंकि हम नगर निगम में अपने आप को मानते ही नहीं है। हमारा नगर निगम से कोई सरोकार ही नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ सुविधा होती ही नहीं है, इसलिए हम अपने को नगर निगम नहीं मानते हैं। तो इसलिए वो विरोध कर रहे थे। वो यहाँ के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी के पास भी गए थे, तो सुना है कि जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस पर वो देखेंगे इस मामले को आगे और उचित कार्यवाही करेंगे। ठीक है, थैंक यू। विकासखंड के रानीबाग गांव से लगा हुआ एक इलाका इंदिरा नगर या इंदिरा कॉलोनी उसे कहें, तो पिछले दिनों जनगणना के तहत जो भवनों की गणना होती थी उसमें एक मामला चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। तो उसी संबंध में हम प्रधान कलावती थापा जी से बात करेंगे कि किस तरह की वो परिस्थिति थी और लोगों ने क्या उसमें स्टेप लिया और किस तरीके से करेंगे। अभी प्रधान जी से बात करेंगे। देखिए, हमारे रानीबाग इंदिरा नगर कॉलोनी है, उसमें जो मुद्दा उठाया गया था नगर निगम और गांव का मामला था वो, लेकिन हमारे गांव के लोग उसको नगर निगम में बिल्कुल करने के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे और होना भी चाहिए, क्योंकि नगर निगम से उनको कोई सुविधा मिलती नहीं है। गांव में हमारे पास आते हैं वो लोग, हमसे कहते हैं तो हम उनको ब्लॉक से सुविधा दिलवाते हैं, जो हमारे उनकी ज़रूरत होती है वो हम उनको दिलाते हैं। इसलिए हमारे गांव के लोग इसमें इच्छुक नहीं थे बिल्कुल कि वो नगर निगम में जाए, इसलिए हमने मुद्दा उठाया। हम नैनीताल गए, डीएम ऑफिस गए, हमने रिक्वेस्ट करी, वहाँ हमने उनके आगे वो किया तो उसका परिणाम निकला। मैम, जिलाधिकारी जी ने इसमें क्या आपको भरोसा दिलाया है कि क्या अब आगामी चुनाव में जो आप लोग कैसे मतदान करेंगे और किस तरीके से जो 500 मतदाता इसमें करीब निगम की सीमा में आ रहे थे, तो उनको लेकर मैम क्या आगे रहेगा? सर ने हमें आश्वासन दिलाया कि हम इसको गांव में ही रहने देंगे। जब गांव में आता है, जब गांव के लोग इससे इच्छुक नहीं हैं, तो उन लोगों ने बोला कि हम इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे। हमने विज्ञापन भी सौंपा था उनको। सर ने हमें दिलासा दिलाया कि हम उसको गांव में ही रहने देंगे। ठीक है मैम, धन्यवाद। मैम, आप पहले तो अपना नाम बताएंगे और फिर ये बताएंगे कि कैसे आप लोग नगर निगम और पंचायत के बीच में पिछले दिनों फंसे हुए थे, जो जनगणना यहाँ पर हो रही थी, इससे बताएंगे। मैम, पहले अपना नाम। मेरा नाम आशा भंडारी है और यहाँ पे जो इंदिरा नगर कॉलोनी है वो काफ़ी साल से गांव में ही है, लेकिन कुछ टाइम से उसको नगर निगम में डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे कोई इच्छुक नहीं है कि हम नगर निगम में जाएं करके। तो इसके लिए हमारी ग्राम प्रधान दीदी लोग डीएम साहब से मिले और उनसे बात करी। उनने आश्वासन दिया है कि उसको ग्रामीण क्षेत्र में रखा जाएगा और नगर निगम में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि उसमें पहले से काफ़ी टाइम से ही वहाँ के लोग ग्रामीण क्षेत्र में ही वोट डालते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।